मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर, टोडरमल जी, मुशरफन। रतनलाल पाटनी, शांति देवी, कमल कुमार पाटनी, पद्मिनी जैन, निहिल जैन, कोमल जैन, अरिहंत जैन, इम्फाल, मणिपुर। दिगंबर जैन मंगरोले, वैशाली मंगरोले, सिद्धार्थ मंगरोले, डोंबिवली वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री निर्मल चंद्र जैन की स्मृति में धर्मपत्नी मीना जैन, सुशील, उज्जवल, संध्या, नेहा, आस्तित्व, कियोन। स्वर्गीय अनंतमती मोती चंद शाह के स्मरणार्थ हर्षवर्धन, धन्य कुमार, भारती, उज्ज्वला, कल्पना, आशा, स्मिता, दीपा, रोहिणी, ज्ञानदा, सोलापुर, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में पुरुषार्थ सिद्धिपाई के मंगलाचरण का अर्थ हुआ था। अब आ जाइए, आज दूसरे श्लोक को देखते हैं। किताब खोल लीजिए और उस श्लोक के एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। परमागमस्य जीवम, परमागमस्य जीवम, निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, सकल नय विलसितानाम्, सकल नय विलसितानाम्, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। बोलिए। परमागमस्य जीवम, निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, सकल नय विलसितानां, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आइए एक एक शब्द को देखते। परमागमस्य, परमागम का, जीवम जो प्राण है, और निषिद्ध निषेध करता है, जो जाति से माने जन्म से जो अंधे व्यक्ति हैं उनके द्वारा सिंधु माने हाथी के विधान माने वर्णन का। अर्थात कोई जन्मांध हो जिसने कभी हाथी देखा नहीं हो, वो जैसा हाथी बताए उस रूप हाथी नहीं है, उसका निषेध करने वाला। फिर देखें एक बार, जो निषेध करता है जाति माने जन्म से अंधे व्यक्ति के द्वारा किए गए हाथी के वर्णन का। दूसरा विशेषण। तीसरा, सकल नए विलसितानाम, जिसमें संपूर्ण नए प्रकाशित होते हैं। और कैसा है? विरोध मथनम, जो विरोध को दूर करने वाला है। ऐसे अनेकांतम, अनेकांत को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। फिर देखें कैसा है अनेकांत। अनेकांत परमागम का प्राण है। जैन सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है? अनेकांत पर। ये हमारे धर्म की विशेषता है। अनेकांत माने प्रत्येक द्रव्य अनेक धर्म वाला है। अंत माने धर्म, अनेक माने बहुत से। क्या हुआ? जो परमागम का प्राण है, अनेकांत। दूसरा, कोई जन्मांध हो, जाति से अंधा कोई व्यक्ति हो,
उसके द्वारा जो हाथी का वर्णन किया गया हो उसका जो निषेध करने वाला है। जन्मांत पुरुष ने हाथी के पैर पकड़े। हाथी कैसा होता है? खम्बे जैसा। उसने हाथी की सूंड पकड़ी। कैसा होता है हाथी? रस्से जैसा। उसने हाथी का कान पकड़ा। ओहो, हाथी कैसा होता है? पंखे जैसा। अनेकांत कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम सब ठीक नहीं बोल रहे। क्यों? उन्होंने देखा नहीं हाथी को। हाथी के एक हिस्से को हाथी थोड़ी माना जाएगा। उसी तरह वस्तु में अनेक धर्म हैं, तो जहाँ अनेक धर्मों का वर्णन है उसका नाम अनेकांत, और एक धर्म का वर्णन है तो एकांत। क्या हुआ? जन्मांत पुरुष के द्वारा किए गए हाथी के विवरण को, हाथी के विधान को जो निषेध करता है, ऐसा हाथी नहीं, इन सबको मिला दो, ऐसा हाथी होता है। और कैसा है? सकल नए विरसिता नाम, जिसमें संपूर्ण नए प्रकाशित होते हैं। एक नए से बात नहीं करता, अनेकांत, इस नए से ऐसा तो इस नए से ऐसा। और कैसा है? विरोध मथनम, अन्य धर्म वाले जो विरोध कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसा लिखा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ इस आशय से ऐसा लिखा, इससे ऐसा लिखा, तो विरोध को दूर करने वाला है। ऐसे अनेकांत को मैं नमामि, नमस्कार करता हूँ। अनेकांत और स्यादवाद में क्या अंतर है? वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसलिए वस्तु अनेकांतमयी है, अनेक धर्म वाली है। जैसे मैं किसी का भाई भी हूँ, किसी का मामा भी हूँ, किसी का पति भी हूँ, तो किसी का पुत्र भी हूँ। इस तरह वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसलिए अनेक प्लस अंत, इसका मतलब हुआ अनेकांत। वस्तु कैसी है? अनेक धर्म वाली है। अब उन अनेक धर्मों को कहा कैसे जाए? तो उन अनेक धर्मों को कहने की जो पद्धति है उसका नाम है शादवाद। शाद माने अपेक्षा से, वाद माने कहना। तुम माँ पिता की अपेक्षा पुत्र हो, ठीक। भाई की अपेक्षा भाई हो, ठीक। पुत्र की अपेक्षा पिता हो, इसका नाम है शादवाद। शादवाद माने जो एक वस्तु अनेक धर्म वाली है उसको अलग अलग अपेक्षाओं से कहना, इसका नाम शादवाद है। इसलिए दोनों चीज़ें अलग हैं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, शादवाद उसके कथन की पद्धति है। यहाँ हाथी का उदाहरण क्यों दिया? जैसे वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, उसी तरह हाथी के भी अनेक अंग हैं। कान भी पंखे जैसा है, पैर खंबे जैसे हैं, पेट या सिर कह लो तो नारियल जैसा है, ऐसे। तो इन्होंने कहा जैसे वस्तु के एक एक धर्म को वस्तु का स्वरूप मानना गलत है, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है, इसलिए पंखे जैसा हाथी होता है, ये एकांत हो गया। और इन सबको हमने जोड़ लिया तो वस्तु के अनेक धर्मों का कथन करने वाला अनेकांत हो गया। हाथी का उदाहरण देने से बात अच्छी तरह समझ में आती है, इसलिए यहाँ हाथी का उदाहरण दिया है। किन्हीं शास्त्रों में बजाय जीवम के बीजम मिलता है, ऐसा क्यों? किन्हीं किन्हीं सूत्रों में, किन्हीं किन्हीं श्लोकों की पंक्तियों में, भिन्न भिन्न पांडुलिपियों में अलग अलग शब्द पढ़ने को मिलते हैं। किन्हीं में परमागमस्य जीवम है, किन्हीं में परमागमस्य बीजम है, लेकिन दोनों से अर्थ अपना ठीक बैठता है। अर्थात जो परम आगम का जो बीज है, मूल है, उसे कहते हैं परमागमस्य बीजम। बीज क्या है? अनेकांत। अनेकांत नहीं तो आगम नहीं, इसलिए बीजम कहें तो भी आपत्ति नहीं है। दोनों मिलते हैं तो दोनों का उल्लेख करने में कोई बुराई भी नहीं है। देखो उदाहरण, एक सूत्र है प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधेय। दो पाठ मिलते हैं, प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास तद विधेय, दोनों ठीक है।
और दोनों मिलते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अनेकांत को आगम का प्राण क्यों कहा है? इसलिए कहा कि अगर अनेकांत नहीं तो आगम आगम नहीं, आगम निर्जीव हो गया, अनेकांत ही मुख्य है। देखो जैसे सांख्य है, सांख्य क्या कहते हैं? वस्तु तो नित्य है। जैसे बौद्ध हैं, बौद्ध कहते हैं वस्तु तो क्षणिक है। जैन आगम क्या कहता है? वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा क्षणिक है। इस तरह आगम जिस जो वर्णन है अनेकांत के द्वारा, अगर अनेकांत न हो तो प्राण नहीं, आगम आगम नहीं ठहरेगा। इसलिए देखा जाए तो अनेकांत ही आगम का प्राण है। पंडित जी नए किसे कहते हैं? जो वस्तु की संपूर्णता का वर्णन करे उसका नाम प्रमाण, और जो वस्तु के अंश का वर्णन करे उसका नाम नय। अगर हम और तरह से बात करें तो प्रमाण माने दृष्टि और नय माने दृष्टिकोण या नजरिया। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। मैंने कहा मैं पुरुष हूँ, किस नज़रिए से बोल रहे हैं? पर्याय की अपेक्षा, ठीक है। मैं आत्मा हूँ, किस बात से? कैसे? द्रव्य की अपेक्षा, ठीक है। तो नय कहते हैं वक्ता के अभिप्राय को, वक्तुर अभिप्रायो नयः, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, और वह उसका नज़रिया होता है, किस नज़रिए से उसने क्या बात कही। हमें किन किन नयों का ज्ञान करना आवश्यक है? शास्त्रों में नयों के भेद प्रभेद बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि प्राइमरी है इसलिए हम पहले नयों के दो भेदों को ज़रूर जान लें, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय को द्रव्यार्थिक नय भी कहते हैं, व्यवहार नय को पर्यायार्थिक नय भी कहते हैं। इन दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है। निश्चय नय जो द्रव्य को विषय करे, जो अभेद की बात करे, जो शुद्ध अवस्था की चर्चा करे, जो बिना किसी अपेक्षा के बात करे, उसे कहते हैं निश्चय नय। और व्यवहार नय जो दूसरे की अपेक्षा से बात करे, जो भेद से बात करे, अशुद्ध अवस्था का वर्णन करे, उसे कहते हैं व्यवहार नय। ये मुख्यतया पर्याय को बताता है। निश्चय नय द्रव्य की बात करता है, व्यवहार नय पर्याय की बात करता है। निश्चय नय के बहुत से भेद शास्त्रों में दिए हैं, व्यवहार नय के भी बहुत से भेद दिए हैं, लेकिन उन्हें हम बाद में जान ले तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम दो नयों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण से, मैं जीव द्रव्य हूँ और ये मेरी मनुष्य पर्याय है। निश्चय नय से मैं जीव हूँ, व्यवहार नय से मैं मनुष्य हूँ। ये पर्याय मेरी है, हाँ ये पर्याय मेरी है व्यवहार नय से। ये मेरी नहीं है, हाँ निश्चय नय से। घर मेरा है, हाँ है व्यवहार नय से। निश्चय नय से मेरा घर नहीं, मेरा कोई नहीं है। इस तरह दो नयों का जानना बहुत ज़रूरी है। तत्वार सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार अर्ज सूत्र शब्द समबरूढ़ैवं भूता नयाः, ये 7 नय भी दिए हैं। और आचार्यों ने और भी और तरह से बहुत वर्णन किया है, लेकिन उन सबको जाने तो बहुत अच्छा है, लेकिन दो नयों का अच्छी तरह जान लेना है, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय द्रव्य की अपेक्षा, व्यवहार नय पर्याय की अपेक्षा। निश्चय नय शुद्ध की अपेक्षा, व्यवहार नय अशुद्ध की अपेक्षा। ऐसा एकांत और अनेकांत में क्या अंतर है? शब्द से लगा लो ना। एकांत जो एक धर्म का वर्णन करे वो एकांत, और जो अनेक धर्मों की बात करे वो अनेकांत। जैसे मैं तो जीव ही हूँ, एकांत। अगर किसी ने कह दिया पुण्य तो हेय ही है, एकांत। कैसा कहना पड़ेगा? पुण्य इस अपेक्षा से हेय है, इस अपेक्षा से उपादेय है, ये अनेकांत। शरीर,
शरीर और आत्मा एक है या भिन्न है? नहीं नहीं, शरीर और आत्मा तो एक है, एकांत। शरीर और आत्मा इस अपेक्षा से एक है, इस अपेक्षा से भिन्न है, इस अपेक्षा से अभिन्न है, ये अनेकांत। तो जहाँ एक वस्तु के एक धर्म की चर्चा हो एकांत, अनेक धर्मों की चर्चा हो अनेकांत। हमारा जैन धर्म अनेकांतमयी है। अगर एकांत की बात करेंगे ना तो मिथ्या दृष्टि में हमारी गिनती हो जाएगी। अब आचार्य अमरचंद्र महाराज स्वयं में बता रहे हैं कि मैं इस ग्रंथ को क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा, कहाँ देखा, किनके लिए लिखा। अगला श्लोक बहुत अच्छा है। लोकत्रैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम् बोलिए। लोकत्रैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। लोकत्रैक नेत्रम, तीनों लोकों का ज्ञान कराने में एकमात्र नेत्र स्वरूप। निरूप्य माने जानकर, समझकर, परमागमम ऐसे परम आगम को, प्रयत्नेन बड़े प्रयत्नों से, अस्माभिः हमारे द्वारा, उपोध्रियते कहा जाता है, विदुषाम विद्वानों के लिए, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय अयम यह पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय नाम का ग्रंथ। एक एक शब्द हुआ, आइए अब इसका अर्थ लगाते हैं। जो तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए एकमात्र नेत्र स्वरूप है, जिसके अलावा तीन लोक का वर्णन और कोई नहीं कर सकता, ऐसे परमागमम भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आगम को प्रयत्नेन बड़े प्रयत्न पूर्वक निरूप्य जानकर, अस्माभि हमारे द्वारा, विदुषाम विद्वानों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय नाम का ग्रंथ कहा जाता है। पंडित जी, इस श्लोक को लिखने की क्या आवश्यकता थी? कोई अमरचंद स्वामी महाराज से ये पूछ बैठे, आपने ये पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथ क्यों लिखा? अपनी मनमर्जी से लिखा क्या? तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखा। कितना अच्छी तरह उन्होंने लिखा। परमागमम प्रयत्नेनो निरूप्य, भगवान जिनेंद्र देव ने जो जिनवाणी, जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है, उसको गणधर देव ने परमागम में लिखा। उस परमागम भगवान के द्वारा कहे गए, गणधर द्वारा लिखे गए शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्र बनाए गए परमागम, उनको प्रयत्न पूर्वक पढ़कर, अच्छी तरह समझकर मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। ये ग्रंथ मेरी मनमर्जी नहीं, ये जो कुछ मैंने लिखा है ये मूल आगम का सार है, वही परंपरा इसमें है। इसलिए इस श्लोक का लिखना बहुत ज़रूरी था। अन्यथा लोग कहते ये तो अमरचंद स्वामी ने अपनी मर्जी से लिख दिया। उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं, आगम को अच्छी तरह जानकर उसके अनुसार ग्रंथ कहा है। अस्माभिरुपोध्रियते, इसलिए ग्रंथ ये श्लोक लिखना बहुत आवश्यक था। पंडित जी, आचार्य श्री को क्या जरूरत थी ग्रंथ लिखने की? शुद्धोपयोग में ही रहते। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मुनि का धर्म तो शुद्धोपयोग में रहना है।
जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाए तब क्या करें? तब शुभोपयोग में आए। और शुभोपयोग में आए तब कैसे कार्य करें? जिनमें अगले जन्मों में महान ज्ञानी बनने का अवसर मिले। हम पूजा में एक लाइन पढ़ते हैं, धन साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। उत्तम त्याग में वे साधु धन्य हैं जो शास्त्रदान और अभयदान देते हैं। अमृतचंद स्वामी ने इस शास्त्र को लिख के एक तो हमें ज्ञान दिया, उनको महान शास्त्रदान हुआ। दूसरी बात, संसार से डरने वाले हम भयभीत लोगों को डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, हमें अभयदान दिया। इससे बढ़िया उपयोग वो शुद्धोपयोग से हटने की दशा में और क्या कर सकते थे? इन्होंने नहीं, आचार्य कुंद जैसे आचार्यों ने भी अपने उपयोग को अच्छे शुभोपयोग में लगाने के लिए 84 पाहुड़ों की रचना की। वो तो इतने महान ज्ञानी थे, शुद्धोपयोग में ही क्यों नहीं रहे? शुद्धोपयोग में निरंतर नहीं रहा जा सकता। शुद्धोपयोग तो क्वचित कदाचित होता है, शेष अधिकांश तो शुभोपयोग ही रहता है। और शुभोपयोग में स्वाध्याय करना या ग्रंथों का लिखना महान ज्ञानदान है। ये मुनि महाराज बड़ी हम लोगों पे कृपा करके करते हैं। सुनो क्या लिखा जिनवाणी की स्तुति में, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप सिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। अगर ये आचार्य इन ग्रंथों को नहीं लिख गए होते तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। हम फिर क्या करते? हमें रास्ता कौन दिखाता? हम अविचारी हो जाते। क्या खाना? सब खाओ। क्या करना? सब करो। व्यसनों का सेवन खूब करो। उन्होंने हम पर महाकृपा करके शास्त्रों में लिखा ये करना है, ये नहीं करना, तब तो हमको मार्ग दिखा। इसलिए इन आचार्यों की बड़ी कृपा है जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, और उनको मार्ग दिखाना है, उनकी करुणा है, हमारे ऊपर कृपा है। इस श्लोक में विदुषाम शब्द क्यों लिखा, जनसामान्य क्यों नहीं लिखा? अगले श्लोकों में आचार्य स्वयं लिखेंगे कि जिन लोगों ने नयों का अच्छी प्रकार ज्ञान कर लिया है, वही जिनागम को समझ सकते हैं, वही धारण कर सकते हैं और वही इसका लाभ उठा सकते हैं। और जिन्होंने नए प्रमाण का ज्ञान किया है अच्छी तरह, उन्हें हम कहते हैं विद्वान अर्थात ज्ञानी। इस तरह उन्होंने उन लोगों के लिए ये ग्रंथ लिखा जिनको नयों का ज्ञान तो हो, अन्यथा नयों का ज्ञान नहीं होगा, कुछ का अभिप्राय कुछ समझ लेंगे तो फिर उल्टा उनका नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जिन्होंने पहले जैन धर्म की प्राथमिक अवस्था पढ़ ली है, जो जैन धर्म के प्राथमिक शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, वो प्रवेश करें। आज हम देखते हैं लोगों में समय सार पढ़ने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन उन्हें करणान योग की बिल्कुल कुछ भी ABCD नहीं आती। नतीजा क्या है? समय सार का अर्थ लगाना चाहिए कुछ और लगाते हैं कुछ। आचार्य श्री कहते हैं अपने प्रवचनों में, हे भगवान आप, हे कुंद स्वामी, आपसे तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन आपके लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ने वाले आज उसका गलत ही अर्थ लगा रहे हैं। इसलिए यहाँ उन्होंने लिखा विदुषाम, जिनको नयों का अच्छा ज्ञान है वही इसको पढ़ें, और उन्हीं के लिए ग्रंथ लिखा गया है ताकि वो इसका सही अवधारण कर सके। आगम किसे कहते हैं? आचार्यों ने द्वादशांग के अनुसार जो वर्तमान में हमारे लिए शास्त्रों की रचना की है, उसके समूह का नाम आगम है। जिनमें द्रव्यान योग की मुख्यता है उन्हें हम अध्यात्म कहते हैं, और जिनमें करणान योग की मुख्यता है उनको हम आगम कहते हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं अरहंत देव ने कहा हो आ, गणधर ने गूथा हो गा, और मुनियों ने जिनको रचा हो उसे कहते हैं आगम। अर्थात भगवान की वाणी के अनुसार रचे गए शास्त्र आगम कहलाते हैं। ग्रंथ संस्कृत में है,
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतनी सरलता से समझा दूँ जो आपके हृदय में उतर जाए। थोड़ी मेहनत आप भी मेरे साथ करेंगे तो बिल्कुल उतरेगा। आइए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ रीरोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, बड़ा मंदिर, टोडरमल जी, मुशरफन। रतनलाल पाटनी, शांति देवी, कमल कुमार पाटनी, पद्मिनी जैन, निहिल जैन, कोमल जैन, अरिहंत जैन, इम्फाल, मणिपुर। दिगंबर जैन मंगरोले, वैशाली मंगरोले, सिद्धार्थ मंगरोले, डोंबिवली वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री निर्मल चंद्र जैन की स्मृति में धर्मपत्नी मीना जैन, सुशील, उज्जवल, संध्या, नेहा, आस्तित्व, कियोन। स्वर्गीय अनंतमती मोती चंद शाह के स्मरणार्थ हर्षवर्धन, धन्य कुमार, भारती, उज्ज्वला, कल्पना, आशा, स्मिता, दीपा, रोहिणी, ज्ञानदा, सोलापुर, महाराष्ट्र।